तो चलिए उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। रेल बस नहीं, मंदिर खोलने की जरूरत है, ऐसा कहा है पूर्व मंत्री। शराब के ठेके खोल दिए तो मंदिर आखिर क्यों नहीं, ये सवाल पूछा है। मंदिर पर सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए। तो पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर उस बीच, रेल बस नहीं, मंदिर खोलने की जरूरत है, ऐसा कहा है पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने। याद आता है गोपी पिक्चर का, जिसमें कहा गया था भी ऐसे दिन आएंगे कि सुने सुने मंदिर रहेंगे और भरी रहेंगी मधुशाला। आज ठेके तो 7 से 7 बजे तक खुलते हैं और मंदिर यहाँ पर बंद रखे हैं। मंदिर बंद है, गुरुद्वारे बंद है, तालाब बंद है। इस प्रकार का निर्णय पता नहीं सरकार में बैठे कौन लोग लेते हैं। आज सब्जी मंडी में तो हजारों की भीड़ होती है, मंदिर में तो कोई जाएगा ही नहीं। मंदिर को भी खोलना चाहिए। जो चीज खोलने की उसको खोलते नहीं, और जो नहीं खोलने की है उनको रखते हैं। आज बाजार खोलने का टाइम तो 7 से 5 और ठेके खोलने का टाइम 7 से 7। हमारे साथ जवाहर यादव जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। अच्छा, एक बयान जो हम लगातार सुनवा रहे हैं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का, सुना होगा आपने भी, उम्मीद है ना, मुझे नहीं। अच्छा, इनका ये कहना है कि शराब के ठेके जो हैं वो खोल दिए गए, तो फिर मंदिर क्यों नहीं खोले गए? हाँ, तो ये कांग्रेस के नेता है, इनको एक बार ये पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर को समझाना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब को समझाना चाहिए। झारखंड के जिनके मुख्यमंत्री हैं उनको समझाना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में इनको समझाना चाहिए, मुंबई में इनको समझाना चाहिए, महाराष्ट्र में इनको समझाना चाहिए। फिर इनको मंदिर की चिंता कैसे हो गई जी? इनके तो नेताओं का बयान है, जिसपे अभी सभी नेशनल मीडिया सेंटर पे, मीडिया चैनलों पे डिबेट हो रही है। ये कहते हैं कि मंदिर का सारा सोना इनको दे देना चाहिए। अच्छा, तो जो मंदिर है, इन्होंने ये नहीं कहा कि सभी धार्मिक स्थलों का जो भी पैसा है उसका उपयोग करना चाहिए। इन्होंने एक ही शब्द इस्तेमाल किया, मंदिर। तो उसकी भरपाई, उससे ध्यान बटाने के लिए जब इनकी किरकिरी होने लगी सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की, तो अशोक अरोड़ा जी ने एक नया सिफुगा छोड़ दिया कि जब शराब खुल सकते हैं तो मंदिर खुल नहीं सकते, हम स्वागत कर लेते हैं। परंतु जो पूजा होती है, जो पूजा पद्धति होती है, वो आप घर में भी कर सकते हो। ये एक नितांत निजी विषय होता है। जो मूर्ति को मानता है वो भी घर में कर सकता है, जो निराकार को मानता है वो भी घर में कर सकता है, जो आर्य समाजी है वो भी उसको ध्यान में कर सकता है, जो मुस्लिम है वो किसी स्वरूप को नहीं मानता वो भी कर सकता है। ऐसे ही सिख है जो गुरु ग्रंथ साहब को गुरुओं की आराधना है वो भी घर में कर सकता है, और ईसाई है वो भी, चाहे वो ईसा मसीह को मानता हो चाहे मदर टेरेसा को मानने वाले, 2-3 परंपराएं वहां भी अलग अलग है। चाहे जैन है वो घर में रहते, परंतु क्या शराब घर में बनती है क्या शराब घर में बनाई जा सकती है क्या? और मैं मान लेता हूँ उनकी बात ठीक होगी। तो ये ज्ञान इनके मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे? कैप्टन अमरिंदर ने क्यों नहीं कहा अभी तक? चलिए जवाहर यादव जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ रंजीता मेहता जो जुड़ी है कांग्रेस की, इनकी प्रतिक्रिया लेना इस समय बिल्कुल जरूरी है। रंजीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी का एक बयान सामने आया है, उम्मीद है आपने सुना होगा। जी सुना। अच्छा, क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, उन्होंने निश्चित तौर पे जो शराब की तस्करी हो रही है उसको लेकर संकेत किया है कि अगर शराब की दुकानें खुल सकती हैं और उसका समय भी आप 12 घंटे का बनाया हुआ है, तो जो धार्मिक स्थल हैं, जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, मंदिर बंद है, तो उनको भी खोला जा सकता है। निश्चित तौर पे आप वहाँ पे प्रोग्राम जो अगर इकट्ठे होकर होते हैं वो नहीं अलाउ होने चाहिए, पर अगर कोई जाकर माथा टेकना चाहता है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता है तो निश्चित तौर पे मंदिरों को और मस्जिदों को और अच्छा, रंजीता मेहता जी, आपको नहीं लगता है कि उस वक्त ऐसे बयान जो है वो नहीं देने चाहिए? देखिए, आप अपने विवेक से बताइए। होनी चाहिए, शराब की तस्करी भी नहीं पार्टी, होनी चाहिए। राजनीति, हर चीज को दरकिनार कर दीजिए। इलेक्शन लड़ने वाले हैं रंजीता जी, हर चीज को इस समय दरकिनार कर दीजिए, राजनीति, पार्टी, सब कुछ। तो बहुत कुछ चाहिए। आज मेडिकल करवाने के बावजूद 5 दिन हो गए हैं,
श्रमिक अपने जाने का रंजीता इंतजार कर रहे हैं। रंजीता जी, उनको वहाँ मैं भेजा नहीं बात जा इस रहा। वक्त सिर्फ और सिर्फ अशोक अरोड़ा जी के बयान पर कर रहा हूं और सवाल उसी से पूछ रहा हूं। सब कुछ हटा दीजिए, राजनीति और सारी चीजों को दरकिनार करिए। बात इस वक्त क्योंकि जिंदगी और जहान को बचाने की चल रही है। इस बीच ऐसा बयान अपने विवेक से बताइएगा, सही है या फिर नहीं? देखिए मैं निश्चित हाँ या तौर ना? पे ये कहना, देखिए मैं ये कहना हाँ चाहती हूँ रंजीता जी, कि हाँ या जिस ना? तरीके आपको क्या से लगता है ये बयान जो इन्होंने दिया है सही है आपके नजरिए से? देखिए आप अशोक अरोड़ा की बयान की बात कर रहे हैं, पर जो आज का देश का माहौल है उसके बाद में आप कब बात करेंगे? जब तो 500 केसेस थे तो पूरा चर्चा देश जिस पे हो रही है, रंजीता जी मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? सवाल क्या है? और किस उद्देश्य से मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, इस चीज को थोड़ा सा टटोलिएगा। हाँ या ना? आपको क्या लगता है इस बयान से आप सहमत हैं या फिर नहीं? आपका स्टैंड क्या है? देखिए निश्चित तौर पे अगर आप एक एक करके सब चीजें खोल रहे हैं तो धार्मिक स्थल भी खुलने रंजीता जी, चाहिए। कौन कौन सी चीजें खोली जा रही हैं और किस लिए खोली जा रही हैं, हमसे बेहतर आप समझ सकती होंगी इस चीज को। ये बयान तो किस एंगल से आप देखती हैं? मैं तो ये सरकार से पूछना चाहती हूँ जो शराब के ठेके 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खोले हैं वो किस मकसद से खोले हैं? अच्छा जवाहर जी बताइए किस मकसद से आपने खोले हैं? रंजीता जी जवाब ले ले। जवाहर जी आप बताइए किस मकसद से खोले आपने ठेके सुबह 7 से शाम 7 तक? देखिए, अब विषय डिबेट ये था कि उन्होंने कहा कि अगर शराब के ठेके खोले जाते हैं तो मंदिर भी खोले जा सकते हैं। तो साहब इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि रमजान चल रहा है उसमें मस्जिद भी खुलनी चाहिए? क्यों ये मुसलमानों को अपमानित कर रहे हैं? जवाहर जी आप इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर इसी सवाल पर इनके साथ फिर लौटूंगा। दूसरा मैं कैप्टन अमरिंदर जी की स्टेटमेंट बताता हूँ। उन्होंने कहा, मैं कैप्टन अमरिंदर जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री उनकी स्टेटमेंट को दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इसलिए उन्होंने हमसे पहले शराब के ठेके खोले। उन्होंने कहा राजस्व के लिए शराब के ठेके खोलना जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जवाहर यादव नहीं कह रहा, ये पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का स्टेटमेंट। चलिए जवाहर जी, बस आप सवाल जवाब आपने बहुत अच्छा दिया और जो भी दिया। रंजीता जी अब आप बताइए इस सिचुएशन में अशोक अरोड़ा जी का ये बयान आपको क्या लगता है, हाँ या ना, सही है या नहीं? मैं आपसे अच्छा रंजीता जी लौटेंगे आपके पास हमारे रंजीता जी इसी सवाल के साथ लौटेंगे। हमारे साथ अशोक अरोड़ा जी हैं, पूर्व मंत्री, वो खुद जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। एक बयान लगातार हम सुनवा रहे हैं हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता समेत पूरे देश को, जिसमें आप ये कहते नजर आ रहे हैं कि मंदिर अगर खुल जाए तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि शराब के ठेके तो खोल दिए गए। हाँ जी। अच्छा क्या कुछ कहेंगे आप? आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में, इन परिस्थितियों में बयान आपका कितना सही है? मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना में पूरा देश धर्म जाति राजनीति से ऊपर उठ के देश की सरकार के साथ, ऐसे समय में जब आज हरियाणा प्रदेश में बसें खोल दी हैं, बाजार खोल दिए, मंडी खोल दी है, ठेके खोल दिए। अशोक अरोड़ा जी इन परिस्थितियों में आपको नहीं लगता है कि हमें जान और उत्तर देना चाहूंगा प्लीज। जान और जहान दोनों को बचाना है? मेरी बात सुनो। जब सारी चीज खोल दी गई है, केदारनाथ के पार्ट भी खोल दिए हैं, बद्रीनाथ के पार्ट भी खोल दिए, किस सिचुएशन में किन परिस्थितियों में खोले गए हैं आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा। किन सिचुएशन में, और जब वहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगता था तो वहां पर महज 3 और 4 लोग हैं वहां पर मौजूद हैं, और उसके बाद कपाट खोलने के बाद आरती करने के बाद वापस भी आ जाते हैं। जब सारा कुछ खोल दिया गया है, हाँ रमजान का पाक महीना चल रहा है, आज मंदिर रमजान का अशोक अरोड़ा जी पाक महीना चल रहा है, सारी मस्जिदें देश भर की बंद है और मुस्लिम भाई भी हमारे घर पर इबादत कर रहे हैं। सारे धार्मिक स्थान खोल देने चाहिए। धार्मिक स्थानों में क्या दिक्कत है जब सारा कुछ देश खोलने में चला हुआ है? आज बहुत ऐसे लोग हैं हमारे कुरुक्षेत्र और सेवा की बात करें कि जहाँ सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनका केवल रोजी रोटी, जो बाहर से आने वाले यहाँ पर लोग पिंडदान करते थे, उनकी पूजा अर्चना करके पूरा उठता था, आज वो बिल्कुल खाली बैठे हैं सारे लोग। इस प्रकार हरिद्वार में, गया जी में, सभी जगह है। तो हर चीज का ध्यान रखते हुए तो मेरे ये तीर्थ स्थलों को खोल देना चाहिए। अच्छा मैं भी जवाहर जी देना चाहता हूँ जी। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने क्या है, आज शराब के ठेकों की तुलना मंदिर से की। वो एक परंपरा है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने 2 दिन पहले बयान दिया जिस पर बबेला मचा हुआ है कि मंदिर के सारे संसाधनों पे कब्जा कर लेना चाहिए। वो उससे एक कदम और हो गया। उन्होंने कहा कि जो आस्थाओं पे हमारी ठेस मारी, उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थानों की संपत्ति लेने, उन्होंने कहा ना शब्द इस्तेमाल किया कि मंदिर की संपत्ति ले लेनी चाहिए। और उसके अलावा फिर उन्होंने बता दिया मंदिर और शराब खाने एक ही चीज है।
इन्होंने मंदिर को शराब खाने से भी नीचे पहुंचा दिया। अरे शराब खाने को सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं खुल सकते? तो ये कांग्रेस जी आपकी ऐसी मंशा थी क्या? ये कांग्रेस की अशोक अरोड़ा जी आपकी ऐसी कांग्रेस मंशा की थी क्या? मानसिकता है हिंदुओं को अपमानित रंजीता मेहता जी, आप लोगों की ऐसी मंशा थी क्या? हिंदुओं को अपमानित करना कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस में तब तक है सारे हरियाणा को शराब में नशे में धकेल के रख दिया तुम लोगों ने। आदमी बढ़ ही नहीं सकता जब तक वो हिंदुओं के धार्मिक स्थलों का अपमान नहीं कर तुम्हारा तो तुम्हारी राहुल गांधी जी इसको बढ़ाते ही नहीं है। चलती है कि लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा दो। अरे सर तो आप कह रहे हैं अरोड़ा साहब, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। नशे में सर मंदिर शब्द आपने इस्तेमाल किया अरोड़ा साहब, मैंने थोड़ी किया। आज आपकी नशे की तस्करी में तो आपके खुद के पार्टी के लोग जो है वो पकड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, हमने तो श्रमिकों के जाने के लिए 40 लाख रुपए अच्छा, अब मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा और इसी चर्चा पर लगातार हम बने रहेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर इस बीच बता दें। ये बड़ी खबर इस वक्त की, शराब तस्करी पर अशोक अरोड़ा का बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लॉकडाउन में खुले आम हुई शराब तस्करी। तो लॉकडाउन में खुले आम शराब तस्करी पर हमला बोला है अशोक अरोड़ा ने, पूर्व मंत्री हैं। और उसकी अभी आज कल देखा नहीं किस कौन कौन से नेता पकड़े गए और कौन कौन से इस प्रकार इतनी तस्करी शराब की लॉकडाउन के तहत हुई। मैं तो आज आपके माध्यम से मांग करता हूं कि एसआईटी का दायरा बढ़ाना चाहिए और पूरे स्टेट के अंदर ये तय करना चाहिए कि जिस दिन लॉकडाउन 25 तारीख को हुआ था उस दिन कितना ठेकों पे स्टॉक था और जिस दिन खोले उस दिन कितना स्टॉक था। हरियाणा में तो किसी ठेके पे लाइन ही नहीं लगी क्योंकि सबकी होम डिलीवरी होती है। पूरे हरियाणा प्रदेश की होनी चाहिए। हर जगह शराब की तस्करी हुई है और शराब के तस्करों ने सरकार के संरक्षण में पैसा कमाया। मुझे लगता है कहीं न कहीं दबाव में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से सत्ता से जुड़े लोग तस्करी में पकड़े जा रहे हैं तो उसको कैसे दबाया जाए, इस बात के लिए काम कर रहे हैं। तो जवाहर जी, उम्मीद है आपने सुना होगा कि क्या कुछ कहा है पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने। तो सवाल तो आपसे भी बनता है कि क्या शराब की तस्करी हरियाणा के अंदर लॉकडाउन के दौरान हुई है? क्योंकि कई खबरें हमने दिखाई, खरखौदा समेत कई ऐसे मामले हैं जो जनता के सामने आए। देखिए मैं तो उत्तर दे रहा हूँ। मैं तो इस विषय पे ये इतना गंभीर विषय उठा रहे थे अशोक अरोड़ा जी से, मैंने शांति से सुना, मैंने बीच में डिबेट डिस्टर्ब ही नहीं जी। कांग्रेस का पहले तो चरित्र ये है कि उसको मंदिर के जुड़े हुए लोगों को, जिनकी मंदिर में आस्था, उसको अपमानित करना। तो अपमानित तो कर ही दिया कि शराब खाने खुल सकते हैं तो मंदिर को नहीं खुल सकते, तो मंदिर और शराब खाने की तुलना कर दी। अब इन्होंने मुद्दा उठाया कि शराब तस्करी का। साहब अगर शराब तस्करी के आरोप लगे तो उस पर क्या एक्शन नहीं लिया हमारी सरकार ने? हमने उस पर एक्शन भी लिए और उसके रिजल्ट नजर भी आ रहे हैं। और जब कोई एसआईटी चल रही होती है, अशोक अरोड़ा जी तो बड़े सीनियर नेता है जो अपनी बात करूं भाई साहब। अरे भाई साहब मैं अपनी बात एसआईटी कह ही नहीं रही। अरे सर मेरी सुन लीजिए। अरे सर मैं सुन लीजिए सर, मेरा निवेदन आपकी ये भी क्लियर करता हूँ सर। अशोक अरोड़ा जी बात पूरी हो जाए फिर आप तक भी पहुंचेंगे, आप पूरा जवाब दीजिएगा, पूरा मौका आपको दिया जाएगा। देखिए सर ने, ये अशोक अरोड़ा जी ने कहा कि वो इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, तो अगर इन्होंने इतनी खबरें पढ़ी है तो अनिल विज का ये भी बयान पढ़ लेते कि भाई वो टेक्निकल है, गलत है, अगर वो कहीं मिस्टेक हो गया तो उसको हम ठीक कर रहे हैं। परंतु इंक्वायरी कभी भी छापा नहीं मारती, एसआईटी मारते हैं तो जमीन के नीचे भी सभी शराब निकालती। इंक्वायरी कभी किसी को अरेस्ट नहीं करती इंक्वायरी के आदेश पे। एसआईटी के आदेश पे किसी की गिरफ्तारी होती है तो 6 लोग गिरफ्तार भी हो गए। इसका मतलब आपको पता है कि सरकार कितना अच्छा काम करी और आप एक शब्द में फंसा रहे हैं। और वो जिसके लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने उसको स्पष्ट रूप से बता दिया है। अगर वो इंक्वायरी है तो इंक्वायरी का अधिकार क्षेत्र में तो ये चीजें नहीं है आपकी, ये तो एसआईटी के क्षेत्र में आपकी है। तो फिर क्यों गिरफ्तारी हो गई, क्यों जमीन के नीचे भी शराब निकाल ली? तो इसलिए आप, ये हमारी सरकार है, अगर किसी ने गलती की हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूं चाहे कोई हो, अगर कहीं भी भ्रष्टाचार के मामले में कोई लिप्त पाया जाएगा, उसके तथ्य होंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये करके दिखाया है। जवाहर यादव जी, ये सारी चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप जमीनी हकीकत को टटोलेंगे ना तो शायद तस्वीर दूसरी मिलेगी। अशोक अरोड़ा जी, आप संतुष्ट हैं जवाहर यादव की? एक लाइन जी बिल्कुल। इसका मतलब जमीनी हकीकत आप ये कहना चाहते हैं कि हमने 6 लोगों को पकड़ा, जमीनी हकीकत में उनको पकड़ना नहीं चाहिए था क्या? नहीं, आपने पकड़ा, लेकिन शराब तस्करी तो हुई ना लॉकडाउन के दौरान।
शराब तस्करी लॉकडाउन के दौरान हुई और किस धड़ल्ले से हुई, इससे आप भी शायद वाकिफ होंगे। कोई क्राइम हुआ तभी तो लोग पकड़े गए। क्राइम हुआ ही क्यों, परिस्थितियां क्यों पैदा हुई आपकी सरकार में? आपने क्या डर नहीं है कानून व्यवस्था का? सरकार नाम की चीज आप चला रहे हैं, पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है, तो क्या डर नहीं है? उन ब्लैक जो कालाबाजारी करते हैं उनके अंदर डर आप नहीं पैदा कर पाए पिछले 5 साल की सरकार, और अभी आप चला रहे हैं सरकार? डर पैदा करना चाहिए ना, माहौल आपको बनाना चाहिए ना। क्राइम क्यों होगा? अरे मैं उत्तर दे रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल ऐसे दीजिए। ऐसे अपराध भी हो जाते हैं जिसमें सजाए मौत होती है। हाँ। तो एक सजाए मौत होती है, आगे वो अपराध क्यों हो गए? ये क्या प्रश्न हुआ आपका? अरे जवाहर जी, जवाहर जी सुनिए सर, आप अपने तथ्य को ठीक कीजिए। हाँ, जवाहर जी, अगर इकलौता एक मामला अगर आ जाएगा तो अपवाद मान सकते हैं, 1-2 मामले आ जाए तो अपवाद मान सकते हैं, लेकिन जब मामलों की झड़ी लगेगी सर ना, तो ये अपवाद नहीं रहेगा। सर रंगा बिल्ला की मृत्यु के बाद किसी भी महिला बच्ची के साथ बलात्कार नहीं होना चाहिए था इस देश में। रंगा बिल्ला के बाद निर्भया नहीं होना चाहिए था। तो निर्भया के दरिंदों के साथ इंसाफ उनके साथ क्या हुआ आपको भी पता होगा। फांसी के तख्ते पर लटके ना वो, तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ भी सजा मिल रही है ना, यहाँ भी गिरफ्तार हुए कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, डर बनाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। यहाँ भी गिरफ्तार हुआ, कानून ने अरे सर कैसे अशोक अरोड़ा जी, आप संतुष्ट हैं इनके इन जवाबों से, जवाहर यादव जी के? हेलो, आप संतुष्ट हैं जवाहर यादव जी के इन जवाबों से? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जवाहर जी अच्छे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए कहीं से कहीं मोड़ देते हैं, राजनीति को धर्म से जोड़ देते हैं। हम मंदिर की बात करें, हम कहते हैं शराब खोल दिए, मंदिर खोल दिए, मंदिर और शराब को जोड़ देते हैं। परंतु मेरा कहने का मतलब सीधा सा एक ही है कि आज जिस प्रकार से तस्करी शराब की हुई, ये तो अगर न्यूज चैनल वाले आप लोग ना दिखाते तो इनको तो पता भी नहीं लगा था कि पेटियां कहाँ रखी और कौन उठा के ले गया। तो जो रक्षक ही भक्षक बन गए तो फिर किस प्रकार से राज चलेगा? तो आज इनको चाहिए कि सारे चीजें अगर खोल रहे हैं, तो मैं तो आज भी अपने स्टैंड पे कायम हूँ कि ऐसे स्थान भी खोल देने चाहिए जो कि जिनकी जाने से लाखों लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार जुड़ा। जवाहर यादव जी, रक्षक ही भक्षक कहा है पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी ने। देखिए, ये रक्षक को भक्षक इसलिए कह सकते हैं, भाई साहब जिन भी सरकारों में रहे और आज जिस पार्टी में, उसकी परंपरा पूरा हरियाणा जानता है, इसलिए मैं उसकी आज तो तुम्हारे साथ सत्ता चला रहे हैं वो लोग। मैं अपनी बात कह लेता हूँ। मैं अशोक अरोड़ा जी के इस बयान का सम्मान